हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और ये क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। सो डायरेक्टली चैप्टर पे जंप करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स एंटायरली नेचर पे अपने फूड के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होता है। उसने अब टाइम के साथ नए नए स्किल्स को अक्वायर किया है ताकि वो फूड को ग्रो कर सके, नए नए घर बना सके और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप करता रहा है और करता रहेगा अपने सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स अपने इन्वायरमेंट को अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई और चेंज करता रहता है ताकि उसके सर्वाइवल में किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। पहले हमारे पास आग नहीं हुआ करता था तो फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन होता गया और हम अपने लाइफ को ईजी बनाते चले गए। ठीक है, तो सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट मतलब वो जगह है, वो प्लेसेस जहां पे लोग अपने घरों को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं और रहते हैं। अर्ली ह्यूमंस जैसे जो थे वो पेड़ों पे रहा करते थे या फिर केव्स में रहा करते थे। फिर जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तो क्रॉप्स के देखभाल के लिए, अब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के पास कोई घर नहीं होता था तो या तो वो पेड़ों पे रहते थे या फिर वो केव्स के अंदर रहते थे। फिर जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, तो क्रॉप्स को जानवर वगैरह बर्बाद कर देते थे तो उस क्रॉप्स का देखभाल करना पड़ता था। तो उस क्रॉप के देखभाल करने के चक्कर में उन लोगों ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। जब वहां पे वहीं रहना शुरू कर दिया तो घर बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने एक छोटा सा सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया। फिर और लोग आकर के रहने लग गए, और लोग आके रहने लग गए। ऐसे करते करते वहां पे एक सेटलमेंट बन गया और लोग सेडेंट्री लाइफ जीने लग गए। सेडेंट्री का मतलब है एक ही जगह पे रहना। ठीक है, नोमैडिक नहीं। नोमैडिक का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हो और वहीं जहां जाते हो वहीं पे अपना घर बना लेते हो और सेटलमेंट बना लेते हो। बट नहीं, हम सेडेंट्री लाइफ जीना सीख गए क्योंकि हमने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया था। उसके बाद फिर सेटलमेंट्स जो है वो रिवर वैलीज वगैरह के पास बननी शुरू हो गई, यानी कि जहां पे पानी अवेलेबल था वहां पे सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई क्योंकि पानी हर चीज में इंपॉर्टेंट है, हर जगह चाहिए। तो जहां पे भी वाटर अवेलेबल था, जहां पे भी मिट्टी फर्टाइल थी, वहां पे लोग रहना शुरू कर दिए। फिर एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ने के कारण ट्रेड में डेवलपमेंट हुई, लोग उसको एक्सपोर्ट करने लग गए, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स और ज्यादा लार्ज होते चले गए। बहुत सारे सेटलमेंट्स बढ़े और सिविलाइजेशंस डेवलप हुई रिवर वैलीज के अराउंड। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस नदी के किनारे थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक है, तो नदियों के आसपास लोग रहने लग गए और वहीं से सारा डेवलपमेंट चालू हुआ। तो इंडस हो गया, टिग्रिस हो गया, नाइल नदी हो गया, वांग ही नदी हो गया, ये सबके आसपास सिविलाइजेशंस आई हैं और गई हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेटलमेंट्स दो तरीके की होती है, एक परमानेंट सेटलमेंट होता है, दूसरा टेम्परेरी सेटलमेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेटलमेंट परमानेंट होगा उसको परमानेंट सेटलमेंट बोलेंगे, जो टेम्परेरी होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, उसको टेम्परेरी बोलेंगे। तो शॉर्ट टाइम वाला जो होगा वो आपका टेम्परेरी होगा। जो लोग हैं वो डीप फॉरेस्ट में, हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, तो वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स अपना बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। यहाँ पे लोग हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी आज यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किया, कल इस जगह को जला करके और दूसरे जगह पे चले गए, यहाँ पे फिर ग्रो किया, इसको जला के दूसरे जगह पे चले गए। ठीक है, तो ये क्या करते रहते हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन आज के दिन में हम ज्यादा से ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं।
तो लोगों ने प्रॉपर वहां पे घर बना रखा है और यहाँ पे लोग रहते हैं घर बना करके, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहेंगे। ठीक है। ट्रांसह्यूमंस क्या होता है? ट्रांसह्यूमंस मतलब कि ये एक सीजनल मूवमेंट होता है, लोगों का एक सीजनल मूवमेंट होता है, यानी कि वो लोग जो एनिमल रियर करने के लिए, एनिमल्स को पालने के लिए और नए नए लैंड ढूंढने के लिए, पैस्चर वाले लैंड ढूंढने के लिए सीजन्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमंस। सपोज करो एक जगह पे बहुत ज्यादा ग्रास न्यूट्रिशियस अवेलेबल है, तो वो अपने जो भी बकरे वकरे होंगे, गाय वाय होगी, उसको लेकर के चले जाएंगे और वहां पे मतलब उनका खाना हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो इसको ट्रांसह्यूमंस बोलते हैं, यानी कि ये सीजनल मूवमेंट होता है। ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी है, आप प्लीज इसको रीड कर लेना। ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट पिक्चर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपका दिखाता है, यानी कि घर बिल्कुल आपस में चिपके चिपके से है, जगह बिल्कुल भी नहीं है, हर एक घर दूसरे से चिपका हुआ है, तो इसको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलेंगे। और इसको यहाँ पे आप माउंटेन एरिया पे देखो, एक घर यहाँ है, फिर एक घर यहाँ है, फिर एक घर यहाँ है, फिर एक घर यहाँ है, ऐसे अलग अलग जगहों पे घर है, इसको हम स्कैटर्ड सेटलमेंट बोलेंगे, यानी बिल्कुल घर चिपके हुए नहीं है और प्रॉपर जगह है एक घर से दूसरे घर को अगर हम देखते हैं तो। ठीक है। तो उसके बाद फिर दो टाइप के पिक्चर्स आपने देख लिए, एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देख लिया, एक स्कैटर्ड सेटलमेंट देख लिया। फिर आता है रूरल और अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन का मतलब एक गांव में जो सेटलमेंट होती है और एक शहरों में जो सेटलमेंट होती है। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो किन किन चीज़ों में इंगेज्ड होते हैं? वो खेती करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो जो रूरल सेटलमेंट होगा वो या तो कॉम्पैक्ट होगा या फिर स्कैटर्ड होगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है गांव में और ऐसा भी हो सकता है। बट कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ ड्वेलिंग्स, यानी कि बिल्कुल आपस में क्लोजली बिल्ट एरियाज होंगे, जगह नहीं होगी ज्यादा। ठीक है। तो जहां पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होगा वहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पेस होगी, है ना, स्पेस होगा घरों के बीच में। इस टाइप के सेटलमेंट कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? जहां पे हिली ट्रैक्ट्स होता है, यानी कि पहाड़ों वहाड़ों पे घर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट कवर होता है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से इस टाइप के आपको घर देखने को मिलते हैं। रूरल एरियाज में जो लोग हैं घर कैसे बनाते हैं? इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए घर बनाते हैं। तो जिन जगहों पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे जो रूफ्स होगी वो स्लैंटिंग होगी, ताकि पानी इन रूफ से नीचे चला जाए। ठीक है। तो जहां पे वाटर अक्यूमुलेट होता है, एक जगह पे जमा होता है रेनी सीजन में, तो हाउसेज ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं ताकि रेज्ड प्लेटफॉर्म या फिर स्टिल्ट्स के ऊपर घर बने होते हैं। अब आप जैसे ये पिक्चर में देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो घर जो होंगे वो इस तरीके से होंगे कि घर थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन स्टिल्ट्स, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। हॉट क्लाइमेट में ऐसे घर होंगे जहां पे थिक मड की वॉल होगी। ठीक है। और जो रूफ्स होंगे वो थैच्ड रूफ्स होंगे। इस टाइप के जो घर होते हैं ये हॉट क्लाइमेट में बहुत कॉमन होता है। लोकल मटेरियल से बनता है, जैसे स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, ये सब से घर बनाया जाता है। टाउन्स में जो घर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो छोटे होते हैं, और सिटीज में जो है वो लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अर्बन एरियाज में या शहरों में लोग जो हैं ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ट्रेडिंग में या फिर बैंक में कोई नौकरी कर रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसे ऑफिस वाला कल्चर होता है। ठीक है। तो आपको जो घर मिलेंगे वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के देखने को मिलेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर है सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की।
तो आज के डेट में ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी सामान भेजना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और हर मोड का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, जैसे कि रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया। ये सब आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आज की डेट में अवेलेबल है और चीपली भी अवेलेबल है पुराने ज़माने के कंपेयर्ड में। तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लेना। आज की डेट में किसी को भी कहीं पे भी जाना होता है तो तुरंत फ्लाइट की टिकट कराई और 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच गए वहाँ। इंडिया से यूरोप हम 6 से 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये सब इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी वजह से लोगों को टाइम कम लगता है और वो अपने डेस्टिनेशन तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाते हैं। तो 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट को हमने डिवाइड किया है, जिसमें रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है और एयरवेज है। रोडवेज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, जिसमें रोड्स को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल्ड रोड, जिसको पक्का रोड कहते हैं, दूसरे को अनमेटल्ड या फिर कच्चा रोड कहते हैं। तो ये इस टाइप की जो रोड आप शहरों में देखते हो, ये आपको मेटल्ड रोड इसको कहलाता है, और ये जो ऐसे गांवों में आपको रोड देखने को मिलते हैं, इसको कच्चा रोड हम कहते हैं। ठीक है। तो जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन एरिया पे रोड बनाना आसान होता है, क्योंकि लैंड जो है वो फ्लैट है। ठीक है। डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में या फिर माउंटेन वाले एरिया में रोड बनाना टफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग है, मिट्टी कभी भी खिसक सकती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे रोड बनाने वालों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्लस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू जो हम प्लेन्स पे रोड बनाते हैं। ठीक है। तो जो मनाली लेह हाईवे है हिमालयन माउंटेन्स में, ये हाईएस्ट रोडवेज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। फिर जो रोड्स हम अंडरग्राउंड बनाते हैं, यानी कि कोई कनाल काट करके या फिर केव्स को काट करके, उसको हम कहेंगे सबवेज या फिर अंडरपास। आप देखते होंगे जो भी दिल्ली वैली में रहते हैं वो मेट्रोज में देखते होंगे, मेट्रोज के अंडर से जो रोड्स वगैरह पास हो रही होती है, उसको हम सबवेज या फिर अंडरपास कहते हैं। ठीक है। और फ्लाईओवर्स क्या होता है? जब हम ऊपर से रोड बना देते हैं। सपोज ये आपका रोड है, यहां से मैंने आपका एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया ऊंचाई पर, तो उसको फ्लाई ओवर कहेंगे। ठीक है। फिर रेलवेज क्या करता है? हैवी गुड्स को और लोगों को लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में क्विकली हेल्प करता है और बहुत ही सस्ता भी होता है। तो स्टीम इंजन के बनने के बाद और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले होने के बाद हमारा बहुत ही ज्यादा रेल में डेवलपमेंट हुआ है। रेल के ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है कि रेल का जो यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ था, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था। वो इसलिए हुआ था ताकि वो सामान को और लोगों को जल्दी से जल्दी ब्रिटेन पहुंचा सके और ब्रिटेन में फिर उनका यूज हो सके। तो यहाँ पे कोई उन्होंने बहुत ही अपने मतलब उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट में रेलवेज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया था, जो कि आज हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है वो स्टीम इंजन को अब रिप्लेस कर चुकी हैं। ठीक है। आज हम सुपर फास्ट ट्रेन्स भी देखते हैं कि आज सुपर फास्ट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जो कि हमारी जर्नी को फास्टर बनाती है। मेट्रोज का आप देख सकते हो लाइन, जो भी दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता वाले रीजन्स में रहते हैं, वहां पे आप मेट्रो देख सकते हो, कितनी जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। तो प्लेन एरियाज पे, जहां पे लैंड फ्लैट है, वहां पे रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान काम होता है। वहां पे इतना ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं पड़ता, ना ही इतना किसी चीज का डर होता है कि लैंड खिसक जाएगा या कुछ ऐसा। उसके बाद फिर तो जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही वेल डेवलप है और एशिया का लार्जेस्ट है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपनी सारी चीज़ों को, गुड्स को हो गया या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। फिर बात करते हैं वाटरवेज की। तो वाटरवेज भी एक बहुत ही चीप तरीका होता है, जिससे आप अपने सामान को, हैवी बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। 2 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज और दूसरे को हम कहते हैं सी रूट। ठीक है।
तो जो नेविगेबल रिवर होते हैं या लेक्स होते हैं उसको यूज करते हैं एज इनलैंड वाटरवेज, और कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में, और रिवर नाइल अफ्रीका में। ठीक है, ये सब आपके इनलैंड वाटरवेज में आते हैं। सी रूट और जो ओशियन रूट्स है वो आपके मोस्टली ट्रांसपोर्ट ये मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि सी रूट और जो ओशियन रूट है वो आपको गुड्स वगैरह मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ठीक है, ये रूट जो है ये पोर्ट से कनेक्टेड होता है, अलग अलग पोर्ट्स बने हुए होते हैं जहां पे शिप आकर के लोडिंग और अनलोडिंग का काम करती है सामान का। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि सिंगापुर और मुंबई एशिया में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और नॉर्थ अमेरिका रियो डी जेनेरियो, साउथ अमेरिका डर्बन, केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम से कम कुछ और 2 या 3 पोर्ट्स के नाम वर्ल्ड के बताओगे। फिर बात करते हैं एयरवेज की। तो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो जो चीज आप रेलवे से 24 घंटे में जो डिस्टेंस पूरा करोगे, एयरवेज से शायद आप 3 से 4 घंटे में या मैक्सिमम 6 से 8 घंटे में आप पूरी कर सकते हो। 6 से 8 घंटे भी ज्यादा ही है इनफैक्ट। ठीक है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से फ्लाइट की टिकट्स की जो रेट होती है एज कम्पेयर टू रेलवेज या फिर आप कह लो वाटरवेज से, उससे कई गुना ज्यादा होता है। एयर ट्रैफिक जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है बैड वेदर के कारण। अगर सपोज करो बैड वेदर है तो आप फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हो, फॉग है या फिर स्टॉर्म्स है तो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि फ्लाइट को उड़ाने में प्रॉब्लम आती है। तो यही एक ऐसा तरीका है, यही एक ऐसा वेज है जिससे हम रिमोटेस्ट एरिया में पहुंच सकते हैं और डिस्टेंट एरियाज यानी बहुत दूर दूर के एरियाज में भी पहुंच सकते हैं जहां पे कोई रोड या फिर कोई रेल नेटवर्क नहीं है। इसमें हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली यूजफुल होता है क्योंकि जो भी कैलामिटीज होती है, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड आ गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आप रेल या फिर रोड के नेटवर्क से नहीं जा सकते हो, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं लोगों को रेस्क्यू करने में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, मुंबई का हो गया, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो। आप इन सब एयरपोर्ट्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो भी नाम मैंने लिया, तो इनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सीधे सीधे कि आप अपना मैसेज जो है वो दूसरे को पहुंचा सकते हो। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। तो आप अपना मैसेज जब किसी दूसरे को पहुंचाते हो तो वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करते हो। ठीक है, ये बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और आज के डेट में तो कम्युनिकेशन ने बिल्कुल एक नई दुनिया सी ही बसा ली है जिसमें लोग बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दूर दूर के एरिया में, जहां पे एक टाइम पे पहुंचना भी मुश्किल होता था। शायद महीने 2 महीने 6 महीने बाद एक चिट्ठी आती थी जिससे हालचाल पता चलता था। आज के डेट में एक फोन या एक व्हाट्सएप के थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट है, ये जो रिवॉल्यूशन आया है, ये बहुत सारे रिसर्च के कारण आया है। और हम देखते हैं रेडियोस, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मास मीडिया यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोई भी न्यूज़ को पहुंचा सकता है उसको मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स ने ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी मदद की है, यानी कि कहाँ पे तेल है ये भी हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। वेदर फोरकास्टिंग में भी सैटेलाइट हेल्प करता है, यानी कि पता चल जाता है कि कैसा वेदर रहने वाला है। अंडरग्राउंड में वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, कहीं पे डिजास्टर आने वाला है
तो ये सारी चीज़ें भी सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चल जाता है। आज के डेट में व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मोबाइल के जनरेशन में पैदा हुए हो और आप लोगों को कम्युनिकेशन एटलीस्ट पढ़ाने की तो ज़रूरत मुझे नहीं फील होती है। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स को एज अ होमवर्क की तरह रखो और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पोस्ट करो। मैं आपको रिव्यूज़ डेफिनेटली शेयर करूँगी कि आपने क्या सही और क्या गलत लिखा है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी तरह का अगर आपको फीडबैक देना होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें और इस लेक्चर को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार बने हुए हैं ताकि आपको फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सके जिसके लिए आप हेवी अमाउंट पे करो किसी को। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। टेक केयर, बाय बाय नाउ।